गुड इवनिंग जी। चलो ग्रुप 3 को लर्न करना सीखते हैं। लास्ट क्लास में ग्रुप 1 कर लिया था, ग्रुप 2 कर लिया था। मैजिक नंबर आपको याद होने चाहिए। 2, 8, 8, 18, 18, 32 आर द मैजिक नंबर्स। ये आपको याद रखना है और ये मैंने बता भी दिया था क्या है ये। पीरियड 2 के अंदर, पीरियड 1 के अंदर कितने एलिमेंट बताए थे? तो ये पीरियड 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, है ना। ये वो नंबर है जिसके बाद आपका एलिमेंट जो आना है उसकी प्रॉपर्टी रिपीट करती है। ये वो वाला नंबर है, अगर आपको समझ आए तो। ठीक है, अब देखो ग्रुप 3 कैसे लर्न करेंगे। सिंबल मैंने लिख दिए हैं। इसका रियल नेम है स्कैंडियम, रियल नेम है स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम, लेंथनम, लेंथनम और एक्टीनियम, लेंथनम और एक्टीनियम। ठीक है जी। लर्न करने की टेक्निक क्या है? स्कूटी, यामाहा, ला एक्टिवा। अब इसका एटॉमिक नंबर आपने लर्न करना सीखना है। इधर सुनो, इधर सुनो। आपने अब इसका एटॉमिक नंबर लर्न करना सीखना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था? काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट। काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने आ रहे एलिमेंट? 4। मैंने एक तो बोला था ग्रुप के अंदर आप नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर लेना। कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 4। 4 में से एक को सब्ट्रैक्ट करो, 3, यानी कि 3 मैजिक नंबर आपने यूज़ करने। कौन से वाले? ये वाले। ठीक है ना, नीचे से। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है। इसमें आप 18 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 39। ठीक है जी। 39 में अब आप ऐड करो अगेन 18, क्या आ जाएगा? 8 और 9 17, 1 4 57। और 57 में आप ऐड करोगे 32, इधर 9 आ जाएगा, इधर 89 सॉरी। क्लियर हो गया है ना? बढ़िया था ना? आपको ये याद रह गया, आप सब कुछ कर लोगे। अगर आपको ये याद रह गया, आप सब कुछ कर लोगे। स्कूलिंग यंगस्टर लेते एक्टिवा नहीं? स्कूलिंग यंगस्टर, स्कूलिंग यंगस्टर लेते एक्टिवा। जैसे मर्जी याद कर लो यार, कोई टेंशन नहीं है। क्या? हाँ मुझे याद है, मुझे सब याद है। हाँ छोड़ दो, हाफ पेज का स्पेस छोड़ दो। जल्दी कॉपी करो। ठीक है ना, एक एक दो दो ग्रुप आपको याद कराता चला जाऊंगा। हाँ तो भाई एटॉमिक नंबर ही तो याद करना सीखना है। एटॉमिक मास तो गिवन होता है भाई, उसको तो छोड़ ही दो। एटॉमिक मास तो छोड़ ही दो, इसके रियल नेम ज़रूर लिख लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी एक ही ग्रुप बताया मैंने। ठीक है, एक एक दो दो तीन तीन ग्रुप बताता चला जाऊँगा रोज़। तो कितने ग्रुप लर्न कर लिया आप लोगों ने? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 रेडी हो चुका है विद एटॉमिक नंबर, विद एटॉमिक नंबर। चलो अब आप लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कितने सारे नाम बता दिए मैंने? प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल 3 नाम बता डाले मैंने। ठीक है जी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखो पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है, ध्यान सुनना। पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक।
ये जो SPDF मैंने बोले हैं ये स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए, कैपिटल मत लिखना, ठीक है। किस बेसिस पे डिवाइड कर रखा है, आप एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन वाइल राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द S सबशेल, तो वो क्या कहलाएगा, S ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। अगर P सबशेल में एंटर करेगा तो P ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। अगर D सबशेल में एंटर करेगा तो D ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। F सबशेल में एंटर करेगा तो F ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे S ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे S ब्लॉक एलिमेंट। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। वाइल राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू S सबशेल देन दैट एलिमेंट विल बिलोंग्स टू S ब्लॉक एलिमेंट, ये तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है ना। इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन, अभी लिखना नहीं, कुछ भी तरीके से लिखवाऊंगा। इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू, if the last electron of element enters into S subshell, then that element belongs to S block element। इतना क्लियर है, belongs to S block element, इतना क्लियर है। अरे कुछ बोलोगे, ठीक है जी। आगे देखो, हाँ आगे देखो, मुझे ये बताओ S सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि S सबशेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो S ब्लॉक के अंदर टोटल कितने ग्रुप होते हैं? 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका बनेगा ग्रुप 1, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बनेगा ग्रुप 1 और यहाँ पे बनेगा ग्रुप 2, ठीक है जी। नहीं सॉरी, ठीक है जी। क्योंकि S सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इस वजह से S ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप होते हैं? टोटल 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है जी। ग्रुप 1 के अंदर हाइड्रोजन भी आएगा, ग्रुप 1 के अंदर हाइड्रोजन भी आएगा। अगर मैं आपको बताऊं क्यों आएगा, देखो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में एंटर कर रहा है? S में कर रहा है ना। तो मैंने क्या लिखवाया, अगर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर S सबशेल में एंटर करेगा तो वो क्या कहलाएगा? S ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। तो ये आपका S ब्लॉक का हो गया। इसी तरीके से हीलियम भी S ब्लॉक के अंदर आता है। ब्लॉक वाइज हीलियम और हाइड्रोजन दोनों S ब्लॉक के एलिमेंट है, बट प्रॉपर्टीज़ वाइज हाइड्रोजन की तो कोई जगह ही नहीं है और हीलियम की नोबल गैस के साथ है ना। प्रॉपर्टीज़ वाइज अलग है, ब्लॉक वाइज बात करें तो हाइड्रोजन हीलियम दोनों ही S ब्लॉक के एलिमेंट है। तो अगर मैं ग्रुप 1 के बारे में बात करूं तो कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है ना। और अगर आप ग्रुप 2 के बारे में बात करो, हीलियम तो आएगा ही आएगा, फ्रांशियम, हीलियम तो आएगा ही आएगा, ठीक है जी। हीलियम, बेटा, मांगे, कार, सेंट्रो, हाँ जी। तो ये ग्रुप 2 के एलिमेंट है, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट है। क्लियर हो गया। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ग्रुप 1 की जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो आंसर विल बी NS1, वेयर N इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वेयर N इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वेयर N इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये मैडम जी जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s1, आखिरी में क्या आया? 2s1। ये इसकी वैलेंस शेल है। तो इधर क्या आ जाएगा आखिरी में? क्या आएगा? अबे जब इधर 1s1 आ रहा है, इधर 2s1 आ रहा है, तो इधर क्या आएगा? 3s1 आएगा ना। इधर क्या आएगा? 4s1। जरा मैच करो, बस n ही तो बदल रहा है। तो n यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और जो NS1 मैंने लिख के दिखाई है, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जिस शेल के अंदर आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हो उसकी कॉन्फ़िगरेशन और जनरल है। n की वैल्यू पुट कर दे जाओ, पूरे एलिमेंट की आ जाएगी। इन अ सिमिलर वे इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? NS2 बनेगी फिर इसकी। अरे इसके ये वाला एलिमेंट इसके जस्ट बाद ही तो है,
तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2, इसकी क्या होगी 1s2 2s2। तो इधर क्या आ जाएगा 3s2, इधर क्या आ जाएगा 4s2, इधर क्या आ जाएगा 5s2, इधर क्या आ जाएगा 6s2, इधर क्या आ जाएगा 7s2, है ना। इधर क्या आएगा 5s1, आखिरी में 5s1 आएगा, आखिरी में 6s1 आएगा, आखिरी में 7s1 आएगा। तो ग्रुप 1 के लिए मैंने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी जनरल, ग्रुप 2 के लिए भी मैंने जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अगर मैं बोलूँ पूरे ब्लॉक के लिए, मतलब एस ब्लॉक के लिए जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो क्या बनेगी NS 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे एस ब्लॉक के लिए। ये सिर्फ ग्रुप 1 के लिए, ये ग्रुप 2 के लिए, ये पूरे एस ब्लॉक के लिए, ठीक है ना। तो जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक कितनी बनेगी NS 1 to 2। अरे भाई जब ग्रुप 1 के लिए NS1 है, ग्रुप 2 के लिए NS2 है, तो एस ब्लॉक के लिए तो यही बनेगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया इतना। आगे सुनो, ग्रुप 1 को एल्कली मेटल बोलते हैं, ग्रुप 1 को एल्कली मेटल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ, एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर हुआ? ठीक है जी, ये तो एस ब्लॉक के बारे में बात हो गई। अब हर एक ब्लॉक की ना एक अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है। एस ब्लॉक की एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, पी ब्लॉक की एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट की एक अपनी प्रॉपर्टी है, पी ब्लॉक एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टी है, डी ब्लॉक एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टी है, एफ ब्लॉक एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टी है। तो एस ब्लॉक के बारे में बात करते हैं, सुनते जाना, बड़ी आसान है। जैसे की पॉइंट्स लिखता जाऊंगा फिर अच्छे से लिखवाऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है दे आर सॉफ्ट, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। ये मेटल्स क्या होते हैं, ये जो एलिमेंट्स है बेसिकली मेटल है, और ये सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको नाइफ से कट कर सकते हो। दे कैन बी इजिली कट बाय नाइफ। ठीक है, दे कैन बी इजिली कट बाय नाइफ। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है जी, दीज एलिमेंट्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है इनकी एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो दीज एलिमेंट्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दीज एलिमेंट्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये काफ़ी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर करते हो, बड़ी आसानी से लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन। एक बात बताओ, जब कोई एलिमेंट बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, लो होगी हाई होगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी आप लोगों ने पढ़ा था, किसी एलिमेंट को, सुनो, किसी एलिमेंट को आप एनर्जी सप्लाई करते हो, आइसोलेटेड गैसियस एटम को आप एनर्जी सप्लाई करते हो ताकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। जो एलिमेंट बस बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी, और जो एलिमेंट मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी। मैंने क्या बोला, ये दीज आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब बस ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आया कुछ समझ में? मैंने क्या बोला, ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जब ग्रुप 1 का एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जब ग्रुप 1 का एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो +1 आयन बनाता है। ग्रुप 1 का एक ही तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ग्रुप 1, जो ग्रुप 1 है वो एक ही तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ग्रुप 2 कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2 लूज करेंगे। तो ग्रुप 2 का क्या बनाएगा, बोलो +2। +2 बोले तो डाई पॉजिटिव, +2 बोले तो डाई पॉजिटिव, और +1 बोले तो यूनी पॉजिटिव। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ये सब मैं तरीके से लिखवा दूंगा, पहले समझ लो अच्छे से।
पहला पॉइंट क्या लिखवाया है, दीज एलिमेंट्स आर सॉफ्ट। तो जो एलिमेंट सॉफ्ट होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा हाई होगा, लो होगा। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हुआ? अरे बोलो। ठीक है जी। ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट और ग्रुप 2 के एलिमेंट है, बोलो तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम को छोड़कर इसके बाकी जो एलिमेंट्स है वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। दे फॉर्म प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, दे फॉर्म प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड्स, दे फॉर्म प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड। कुछ आ रहा है समझ में? अरे बोलो, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? अरे आयनिक कंपाउंड बनाते हैं सिंपल शब्दों में। एक इंग्लिश का वर्ड यूज कर लो तो नहीं आया सर समझ में। ये ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है जी, एक को छोड़ के, बेरिलियम को छोड़ के बस। बेरिलियम कहाँ पर है, ये रहा ग्रुप 2 में। अच्छा, मैंने लिखवाया कि ये जो एलिमेंट है बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं। जब ये एलिमेंट बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो किसी दूसरे में आसानी से ऐड भी कर सकते हैं। तो जब किसी दूसरे में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसे आप लोग क्या बोलते हो? अच्छा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है पहले ये बताओ, कौन सा प्रोसेस होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन? ऑक्सीडेशन ही होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन ही होता है। हाँ, कैसे क्या होता है यार? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन ही होता है। कैसे? तो तुमने उस पर क्यों नहीं पूछा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन क्यों होता है, कैसे, वहां क्यों नहीं पूछा? तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। अबे क्या बुद्धि लगा रहे हो तुम लोग? और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक ही तो बात है ये, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एलिमेंट बड़े आसानी से तो खुद क्या शो करेगा? ऑक्सीडेशन। अरे मैंने क्या बोला, ये एलिमेंट बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं मतलब ऑक्सीडेशन शो करते हैं। और दूसरे में जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो दूसरा वाला क्या शो करेगा? रिडक्शन। रिडक्शन किसने कराया? इन्होंने कराया। तो ये एलिमेंट क्या कहलाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो दीज एलिमेंट्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट आया कुछ समझ में? आया कुछ समझ में? भाई मैंने आपको क्या बताया, इन एलिमेंट की बड़ी अच्छी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो आप मुझे बताएं, अगर मैं ग्रुप के अंदर यहाँ से यहाँ जाऊँ, मतलब टॉप टू बॉटम जाऊँ, चाहे इसके अंदर जाऊँ चाहे इसके अंदर जाऊँ, क्या इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी घटेगी या सेम रहेगी? इस ब्लॉक की तो सेम रहेगी। बढ़ेगी। भाई ऐसा होता है, आप साइज डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है। इधर 2 ही शेल है, इधर 3 शेल आ गई, इधर 4 शेल आ गई, साइज बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल और इलेक्ट्रॉन का एडिशन हमेशा वैलेंस शेल से होता है, मतलब आखिरी वाली शेल से होता है। ठीक है, मैंने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे जो पकड़ होगी वो कमज़ोर हो जाएगी। न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव साइन, इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव साइन। तो अगर इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा, न्यूक्लियस तो वहीं पर ही है, न्यूक्लियस तो सेंटर में ही खड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन दूर होता चला जाएगा तो न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन आप बस बड़ी आसानी से बाहर निकाल दोगे। कहाँ से? वैलेंस शेल से। तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है। ठीक है, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी भी बढ़ रही है। इस टेंडेंसी को बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है जी, इस टेंडेंसी को बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? मेटालिक कैरेक्टर। तो मुझे आप बताएं, मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है घट रहा है?
आवाज़ नहीं आई, बढ़ रहा है। मेटालिक कैरेक्टर जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे बढ़ेगा। क्लियर हो गया? टॉप टू बॉटम मतलब यहाँ से यहाँ जाओगे इंक्रीज करेगा। और लास्ट पॉइंट है, जो एल्कली मेटल्स होते हैं या एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स होते हैं या मेटल्स होते हैं, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ये कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करते हैं जब आप इनको फ्लेम पर डालोगे। जैसे NaCl का एग्जांपल मैंने बताया था, हाँ, पिंक, क्रिम्सन, रेड वगैरह वगैरह, ये इम्पार्ट करते हैं कलर टू द फ्लेम। दे इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम, टू बी प्रिसाइज ये लाइन है, दे इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। फ्लेम में डालो, जिसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो उसके हिसाब से कलर इम्पार्ट करेगा, एक्सेप्ट मैग्नीशियम और बेरिलियम, बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ के। ठीक है जी, एक मिनट, लाइन लिखने दो, ये कहीं यहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, दे इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। अब बोलो भाई क्या बोल रहे थे? बेरिलियम आपका एक्सेप्शन में आ जाता है हर एक ग्रुप का। अभी आपका ना वो चैप्टर ही नहीं है बाय द वे, एस और पी ब्लॉक। मैं बता देता हूँ, हर एक ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है वो बदमाश होता है। बाकी ग्रुप के जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना, बाकी ग्रुप, हर एक कॉलोनी का एक गुंडा होता है ना, कॉलोनी के सारे रूल फॉलो कर रहे होते हैं, वो गुंडा अपनी मनमानी कर रहा होता है। तो इसी तरीके से ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप का जो पहला एलिमेंट वो ये है लिथियम, ये बदमाश है। तो ये बाकी एलिमेंट तो सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, ये वाला नखरे दिखाएगा। इसी तरीके से इस ग्रुप का कौन बदमाश है? ये वाला बदमाश है, इसका गुंडा राज है। तो ये एलिमेंट तो सारे एक साथ चलते हैं। नहीं नहीं भाई, मैं तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करूँगा, भाई मैं भी लूज़ करूँगा। ये कहता है चल बे निकल हट, मैं शेयर करना प्रेफर करूँगा। ठीक है, क्योंकि इसका साइज एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। ठीक है ना, वो ये कॉन्सेप्ट है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम वो रीज़न भी। ठीक है जी, तो एस ब्लॉक क्लियर हो गया, अच्छे से बता दिया। अब आप डालो, अब लिखो ज़रा तरीके से लिखो, पीरियोडिक टेबल। पहले ये लिखो, अब थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, कोई हेडिंग है, हेडिंग। हाँ बता रहे हैं भाई, ये मैं अरे लिखवा रहा हूँ यार। लिखो डिवीज़न ऑफ एलिमेंट्स, हेडिंग है। अब इसको अच्छे से लिखवा रहा हूँ। ये तो मैंने आपको हर एक क्लास के अंदर एक एक दो ग्रुप बताऊंगा, हर एक क्लास के अंदर एक एक दो ग्रुप बताऊंगा, फिर एक साथ आपको धीरे करके याद हो जाएगा, टाइम भी मिल जाएगा आपको याद करने के लिए। तो ग्रुप 1 डन कर दिया, ग्रुप 2 डन कर दिया, ग्रुप 3 डन कर दिया आज। ठीक है, लिखो डिवीज़न ऑफ एलिमेंट्स इनटू S, P, D एंड F ब्लॉक्स। Division of elements into S, P, D and F blocks and their electronic configuration. पेंसिल है किसी के पास? पेंसिल, ठीक है। डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू S, P, D एंड F ब्लॉक्स एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें लिख लो आप एलिमेंट्स, इसमें लिख लो आप एलिमेंट्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ऐसा लिखो, एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। Elements in the long form of the periodic table या modern periodic table have been divided into 4 blocks. Have been divided into 4 blocks. Have been divided into 4 blocks. That is SPD, that is SPD, SPD and F. इसमें लिख लो आप दिस डिवीज़न SPD एंड F, सब स्मॉल होगा, SPD F स्मॉल होगा। मैं कितने दिन से बता रहा हूँ आपको, SPD एंड F फुल स्टॉप करके। दिस डिवीज़न इज बेस्ड अपॉन, this division is based upon
The name of the orbital which receives the last element. The name of the orbital which receives the last element. अब लिखो नंबर 1 एस ब्लॉक विच रिसीव्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन, विच रिसीव्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन. अब आप नंबर 1 लिखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स. नंबर 1 लिखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स. लिखो इलेक्ट्रॉन्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स में लिखो इलेक्ट्रॉन्स इन विच, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन विच द लास्ट electrons, elements in which the last electrons enters, elements in which the last electron enters the s orbital, enters the s orbital, enters the s orbital of their respective outermost shell, of their respective outermost shell, of their respective outermost shells, of their respective outermost shells are called s block elements, are called s block elements. I repeat, elements in which the last electron enters the s orbital of their respective outermost shells are called s block elements. ठीक, अब ये लिखो, मैं बताया था ना, क्योंकि S के अंदर कितने एलिमेंट आ सकते हैं, दो एलिमेंट, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए दो ग्रुप होते हैं. चलो ये लाइन लिख लो, आप लिखो सिंस S सबशेल, सिंस S सबशेल, हाँ कंटिन्यू कर लो, एक की लाइन लिखवा रहा हूँ. सिंस S सबशेल हैज़ ओनली वन ऑर्बिटल, सिंस S सबशेल हैज़ ओनली वन ऑर्बिटल which can accommodate only two electrons, since S subshell has only one orbital which can accommodate only two electrons, comma करके therefore, comma करके therefore there are only two groups of S block element, there are only two groups ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट. अब आप ये लिख लो, ग्रुप 1 लिख लो, ग्रुप 2 लिख लो, ठीक है, ग्रुप 1 लिख लो, ग्रुप 2 लिख लो. लिखा? हाँ जी, ग्रुप 1 ग्रुप 2 लिखो. ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 लिखो और इन्हीं के नीचे इनकी जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेना. ग्रुप 1 के नीचे जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, ग्रुप 2 के नीचे जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2, और पूरे ब्लॉक की क्या है, जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज दिस. ठीक है, ये 3 लाइनें लिख लो. अभी एक और ग्रुप सिखाऊंगा इसके बाद वाला, ग्रुप 4. हमने ग्रुप 1 कर लिया, बहुत बेहतरीन तरीके से कर लिया. ग्रुप 2 भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर लिया. ग्रुप 3 तो और बेहतरीन तरीके से करा. ग्रुप 4 भी देख लेंगे आज. पहले इसे फटाफट से कॉपी करो, एस ब्लॉक ख़त्म करो. कॉपीड. ये एलिमेंट उतारने के बाद, ये एलिमेंट उतारने के बाद उसके नीचे लिखना जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1 NS1, जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2 NS2, जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट NS1 to 2. ये 3 लाइंस लिखनी है. जल्दी करो, आज ही लिखना है. जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1 NS1, उसी के नीचे लिखना है ग्रुप 1 के.
ग्रुप 2 के नीचे लिखना है जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 और पूरे ब्लॉक का है NS122 वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और हाइड्रोजन हीलियम भी ज़रूर लिखना, मैंने बता ही दिया हाइड्रोजन हीलियम दोनों ही एस ब्लॉक के एलिमेंट है। प्रॉपर्टीज़ वाइज हाइड्रोजन भेगर है और हीलियम को नोबल गैसेस का रखा गया है। आगे बढ़े, चलो लिखो, तीनों लाइन लिख ली ना, जल्दी लिखो भाई, कैरेक्टरिस्टिक लिखवानी है, ग्रुप 4 भी लर्न करवाना है। मैडम समझ नहीं आता आपको, ये लाइन इसके नीचे, इसके लिए एक लाइन बना दो, फिर ये लिखो, वो तो हो गया। 3 से 4 बार बोल चुका हूँ ये वाली बात मैं। हाँ मुझे तुम पे पूरा भरोसा है भाई, लिख लो तीनों लाइनें। मैं बच्चों को आज से नहीं जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। चलिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, वैसे मैंने छोटे छोटे वर्ड्स में लिखवा दिया है बट मैं तरीके से लिखवाना चाहता हूँ। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट लिखो, इसके अंदर पहला पॉइंट। टाइम नहीं हमारे पास, जल्दी लिखो। जनरल क्या लिख रहे हो आप, क्या फंस गए आप, कहाँ अटक गए, बोलो। जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, भाई ये ग्रुप 1 की है NS1, मैंने कहाँ लिखा है एस ब्लॉक, यहाँ पे पढ़ना जरा, क्या लिखा है एस ब्लॉक यहाँ पे, गलत तो मैं उतारो भाई कॉपी पे। ये जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1, जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2, एस ब्लॉक की NS122 लिखो। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, पहला पॉइंट लिखो, दे आर सॉफ्ट मेटल्स, गोली की स्पीड से लिखना है, दे आर सॉफ्ट मेटल विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर एक एक लाइन लिखनी है आपने, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर, दे आर सॉफ्ट मेटल विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया, डन, बहुत बढ़िया। दे आर सॉफ्ट मेटल विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, पहला पॉइंट। दूसरा लिखो, दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज, दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है इसी वजह से वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज एंड आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी स्पीड है। दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज एंड आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा लिखो, 1 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम मांग रहे हो भाई आप, हो गया। दे लूज, थर्ड पॉइंट, दे लूज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, दे लूज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स रेडिली, दे लूज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स रेडिली टू फॉर्म +1, to form +1 in case of alkali metal. They lose valence shell electron readily to form +1 in case of alkali metal and +2 in case of alkaline earth metals. +1 in case of alkali metals and +1 in case of alkali metals and +2 in case of alkaline earth metals. They lose valence shell electrons readily to form +1 in case of alkali metals and +2 in case of alkaline earth metals. ठीक है, डन। मैंने आपको क्या बोला था, हाँ ये पॉइंट नहीं बताया मैंने, मैं रिलेट कर सकता हूँ। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है, इधर देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है, मतलब जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जल्दी से यहाँ पर M+ बना देगा, इधर क्या बना देगा M2+, सही है। ये जल्दी से M+ बना देगा, ये जल्दी से M2+ बना देगा, मतलब जल्दी से आयन बना देगा, और आयन बन जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो ये वाले एलिमेंट क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होने की वजह से ये नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, तो लिख लो अगला पॉइंट।
दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, फुल स्टॉप करके, दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल, फुल स्टॉप करके। द मेटेलिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी, द मेटेलिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी, the metallic character and reactivity increase as we move down the group, increase as we move down the group, increase as we move down the group because of high reactivity, because of high reactivity they are never found pure in nature, because of high reactivity they are never found, because of high reactivity they are never found pure in nature। अगला पॉइंट लिखो, the compounds of S block, the compounds of S block elements, the compounds of S block elements are predominantly ionic, the compounds of S block elements are predominantly ionic except beryllium, except beryllium। ठीक है जी, बताया था ना मैंने, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक होते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम को छोड़ के, वो दे देता है, वो कर देता है बेरिलियम को छोड़ के। पूरी गुंडा है, कई जगह है वो। इसमें भी ये भी कोवलेंट कैरेक्टर इसमें भी होता है, हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर फजान्स रूल पढ़ेंगे। आगे लिखो, क्या लिखा आपने, द कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स विद द एक्सेप्शन, सॉरी, द कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रीडोमिनेंटली आयनिक एक्सेप्ट बेरिलियम। अगला पॉइंट लिखो, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक, most of the metals impart characteristic color to the flame, most of the metals impart characteristic color to the flame except beryllium and magnesium, except beryllium and magnesium, है ना, यही लिखवाया था ना मैंने। कलर का मतलब क्या होता है, आपने कंपाउंड लिया, एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल का कंपाउंड लिया और फ्लेम पे डाल दिया तो कलर नज़र आता है। कलर क्यों नज़र आता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से कलर नज़र आता है, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। मोस्ट ऑफ द मेटल इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट लाइन से लिखो, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। अगला पॉइंट है, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लिखवाया भी था मैंने यहाँ पर, कहाँ गया, ये रहा, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। और लास्ट पॉइंट लिख लो, रिड्यूसिंग एजेंट, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। और लास्ट पॉइंट लिख लो, ऑल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सभी एलिमेंट्स जो होते हैं बढ़िया हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो आपका एस ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशन खत्म हुई। हाँ, दोनों कंडक्ट करता है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डालो हेडिंग पी ब्लॉक एलिमेंट, डालो हेडिंग पी ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक को कैसे डिफाइन करा था, हैं, बोलो बोलो बोलो, एस ब्लॉक को कैसे डिफाइन करा था, बोलेंगे आप कुछ? अगर लास्ट एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी सबशेल में एंटर करेगा तो वो क्या कहलाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट। अब आप मुझे बताएं पी सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6। तो इसलिए पी ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप होते हैं, 6 ग्रुप होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 13 to 18। ठीक है, चलो लिखना शुरू करो। 18 ग्रुप, 13 14, ये सारा पी ब्लॉक है।
13, 14, 15, 16, 17, 18 सब पी ब्लॉक है। तो इसमें डालो हेडिंग पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डालो हेडिंग पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें लिखो एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, elements in which the last electron enters any one of the 3p orbitals, enters any one of the 3p orbitals, elements in which the last electron enters any one of the 3p orbitals of their respective outermost shells, of their respective outermost shells, are called p block elements. Of their respective outermost shells are called p block elements. ठीक है ना, क्लियर हो गया? फुल स्टॉप करके लिखो। सिंस अ p सबशेल, since a p subshell has three degenerate orbitals, बताया था ना मैंने degenerate orbitals क्या होते हैं, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी बराबर होती है। since p subshell has 3 degenerate orbitals, कॉमा करके, each one of which can accommodate 2 electrons, each one of which can accommodate 2 electrons, therefore each one of which can accommodate 2 electrons, therefore in all there are 6 groups of p block elements. There are 6 groups of p block element. ठीक है ना, ग्रुप 13 होता है, 14 होता है, 15 होता है, 16 होता है, 17 होता है, 18 होता है। ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। क्लियर हो गया? ठीक है जी, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन पूछो। वो जो डॉयबर्नियर ट्राइड्स आप लोगों ने पढ़ा था, वो जो बंदे का नाम डॉयबर्नियर था, उसका पूरा नाम क्या था? अच्छा, न्यूलैंड का नाम, न्यूलैंड वाले का पूरा नाम क्या था? न्यूलैंड जो साइंटिस्ट था उसका पूरा नाम क्या था? पेजेस पलटे जा रहे हैं। अच्छा, लेव्यूजर का पूरा नाम क्या है? कौन है ये? मैंने ये थोड़ी ना पूछा, मेंडलीव का पूरा नाम थोड़ी ना पूछा है। मेंडलीव का डिमित्री इवानोविच मेंडलीव। ये एंटोइन लेव्यूजर कौन था? अबे यार, कोई और बता सकता है? तो ये आप मुंह से नहीं बोल सकते। जोहान वुल्फगैंग डॉयबर्नियर। और न्यूलैंड का क्या नाम था? जॉन अलेक्जेंडर। ठीक है, मेंडलीव का नाम मैंने बता दिया, डिमित्री इवानोविच मेंडलीव। एंटोइन लेव्यूजर फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है जी, क्यों पता नहीं होना चाहिए? पता, जब बार बार बात करेंगे याद हो जाएगा। भाई आप लोग मेरे से रोज़ मिलोगे तभी तो मुझे आपका नाम याद होगा। एक बार मैं तो भूल ही जाऊँगा, जब दोबारा आप मिलोगे ही नहीं, तो आप सबका नाम ऐसे ही तो मुझे याद हुआ है। ठीक है जी, तो इसे याद करो और इंटरेस्टिंग हो जाएगी केमिस्ट्री। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के, उतने आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और उतना अच्छा भी लगेगा। ठीक है जी, एक क्वेश्चन पूछ दूँ? चलो, आज के लिए इतना ही है। ठीक है जी, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।